Hello, what's up guys? My name is Vinod Bahadur Thapa and today in this video we will see what is use strict mode in JavaScript in Hindi। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पे एंड बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है क्योंकि आज हम फाइनली यूज स्ट्रिक्ट मोड इन जावास्क्रिप्ट के ऊपर वीडियो देखने वाले। बेसिकली इंटरव्यू क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू सीरीज है, तो हम बेसिकली इंटरव्यू में क्या पूछ सकते हैं रिगार्डिंग यूज स्ट्रिक्ट मोड, तो वो आज हम देखने वाले। एंड अभी तक अगर आपने मेरे बाकी की प्रीवियस वीडियोस को नहीं चेकआउट किया इनसाइड और जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू सीरीज के अंदर, तो गाइस इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आपको जब भी फ्री टाइम मिलेगा जरूर चेकआउट कीजिए क्योंकि आपको बहुत मजा आने वाला है। एंड गाइस बताना चाहूंगा कि अब हमारा नेक्स्ट टारगेट 3 लाख सब्सक्राइबर है एंड वो आपके बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो गाइस अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट गाइस अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ बिकॉज आज हमारा डे 7 है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ डे 7 डॉट, आपको लिखना पड़ेगा JS, सिंपल, ठीक है। अब देखिएगा इसे यूज स्ट्रिक्ट क्या होता है। मैं आपको पहले तो एक सिंपल सा फंक्शन लिख के बताता हूँ एंड आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिलीव मी। मैं आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो कि मोस्टली जो न्यू कमर्स है, आई मीन जो भी फर्स्ट टाइम कर रहे हो, जिन्होंने हल्का फुल्का सीखा वो कर सकते हैं इसको, ठीक है। सो देखिए सबसे पहले एक फंक्शन को मैं कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, एक सेकेंड, सम, इसके अंदर मैं लेट्स से लिख देता हूँ 5,10, सिंपल, ठीक है। ऑलराइट गाइस बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ एंड साथ ही साथ मैंने 2 आर्गुमेंट्स, ये पैरामीटर नहीं है, जब भी आप फंक्शन कॉल करोगे इट्स योर आर्गुमेंट, ठीक है। तो मैंने 2 आर्गुमेंट पास की। अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो फंक्शन को मैंने कॉल की अब मैं यहाँ पे उसको डिफाइन कर रहा हूँ। कैसे करूँगा देखो, मैं सिंपल जो ट्रेडिशनल फंक्शन है वो उस तरीके से करता हूँ, देन इसको मैं फैट एरो में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा यूज स्ट्रिक्ट मोड का क्या काम है एंड जो न्यू कमर्स आते हैं वो क्या मिस्टेक्स करते हैं, ठीक है। फंक्शन के बाद क्या करना है, आपको उस फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा, पैरेंथेसिस एंड देन कर्ली ब्रेसेस, सिंपल। नाउ यहाँ पे जो 2 आर्गुमेंट्स इन्होंने पास कर रखा है मुझे उसको गेट करना पड़ेगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने बहुत बार देखा है बहुत सभी लोग क्या कर देते हैं A, इस तरीके से लिख देते। नाउ ये जो 2 आपने जो A, पास किया है ना, इसको हम बोलते हैं पैरामीटर। यहाँ पे आप खुद देख सकते हो पैरामीटर एंड यहाँ पे क्या दिखती है लोग। ऑलराइट यहाँ पे फिलहाल कुछ दिखा नहीं रहा है बट इतना आप समझ लो कि जब आप फंक्शन को कॉल करो इट्स योर आर्गुमेंट एंड देन जब आप उस फंक्शन को डिफाइन कर रहे हो देन वो आपका पैरामीटर कहलाता है। तो गाइस ये भी एक सिंपल इंटरव्यू क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन आर्गुमेंट एंड देन पैरामीटर, सिंपल, ठीक है। ऑलराइट इतना मेरा काम हो चुका है। वन ऑफ गाइस बहुत सभी लोग इसको भी पैरामीटर, इसको भी पैरामीटर, नहीं तो इसको भी आर्गुमेंट, इसको भी आर्गुमेंट बोल दे रहे होते हैं, सिंपल। चलो अभी मैं क्या करता हूँ देखो, console.log add will be equal to a plus a, ठीक है, कंट्रोल एस सेव। अभी आप मुझे बताओ गाइस इसका आउटपुट क्या होगा। एंड एक्चुअल में ये नॉर्मल तरीके से अगर हम देखें ना तो जावास्क्रिप्ट में ये वैलिड भी है, लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम्स है वो सब गाइस आपको आज से एक वीडियो में पता चलने वाला है। देखिए एक काम करता हूँ, पहले तो मैंने प्रीवियस वीडियो को अभी तक बंद नहीं किया। सो CLS डे 7 अब आएगा, देखो इस तरीके से डे 7 परफेक्ट। सी मुझे क्या आउटपुट आ रहा है 20। अब मुझे खुद आप बताओ, ठीक है। मेरा पहला आर्गुमेंट क्या था 5, तो ये 5 की वैल्यू यहाँ पे चली गई, पास हो गई। देन मेरा जो सेकंड आर्गुमेंट था वो मेरे इस सेकंड पैरामीटर में पास हो गई। सो इसके हिसाब से तो मुझे 5 + 10 कितना मिलना चाहिए था, मुझे मिलना चाहिए था 15। ये 20 कहाँ से आ रहा है, आई मीन कहाँ से आ रहे हैं, तो रॉन्ग है ना। सो गाइस यही देखो, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को गाइस हम बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं, जो ये कहता है सिंपली यूज स्ट्रिक्ट मोड, ठीक है। अब आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि यहाँ पे आपने क्या क्या मिस्टेक्स किए। देखो कंट्रोल एस सेव करता हूँ। सबसे पहले हमें देखते हैं कि हमें एरर क्या आ रहा है। पहला एरर देखो गाइस, इस लाइन पे हमें पहला एरर आ रहा है, इस वाले पे बोल रहा है डुप्लीकेट पैरामीटर नेम नॉट अलाउड इन दिस कॉन्टेक्स्ट। डुप्लीकेट पैरामीटर मैंने आपको बताया था, दिस इज योर पैरामीटर एंड डुप्लीकेट पैरामीटर अलाउड ही नहीं है। अब आपको पता चला गाइस यूज स्ट्रिक्ट का काम ये है कि जहां पहले हम कुछ भी कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट बोलता है चलो जान दो यार, बच्चा तो अभी सीख रहा है। बट द मोमेंट आपने थोड़ा एक्सपीरियंस पा लिया जावास्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट बोलता नहीं, अब आप बच्चे नहीं रहे, यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ, राइट। तो इस तरीके से वो बोल रहा है एंड बोल रहा अब मैं एकदम स्ट्रिक्ट हो चुका हूं। मैं छोटी छोटी मिस्टेक्स, जो कि एक्चुअल में मिस्टेक्स नहीं, जो कि कॉमन सेंस वाली बात है कि आप ये रूल फॉलो मत करो। मतलब ये क्या बात हुई, आपने ए पास कर दिया यार, ये सामने वाला जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट अगर कोई हैंडल करने बैठा आपके प्रोजेक्ट को, वो तो पागल हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, दोनों ए।
अब ये वाली 10 की वैल्यू इस ए में जा रही है या इस वाले ए में, या इसकी वैल्यू इसमें जा रही है, या क्या हो रहा है, वो पागल हो जाएगा। ठीक है, तो वैसा नहीं करना है। तो सबसे पहली मिस्टेक्स हमारी ये थी इस टाइप के प्रॉब्लम में कि हमें सेम पैरामीटर पास नहीं करना है। एंड बिलीव में गाइस बहुत सभी लोग करते हैं ये स्टार्टिंग में। सो चलो मैंने ए एंड देन बी कर दी, अब मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा बी इस तरीके से। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं। देखो अभी मुझे दूसरा एरर आएगा फिर। अब मुझे पता है दूसरा एरर क्या आ रहा है, देखो ऐड इज नॉट डिफाइंड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरर है जो कि अगर हम यूज स्ट्रिक्ट यूज नहीं करते, जावास्क्रिप्ट अगेन चलो यार जाने दो बोल के चल रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में जब भी आप इस तरीके से कुछ भी वेरिएबल पास कर रहे हो, आई मीन आपने ए प्लस बी को प्लस की, उसकी वैल्यू आपने इस ऐड नाम के वेरिएबल में पास कर दिया एंड हम उसको कंसोल करवा रहे थे। एंड थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखा आउटपुट हमें आ रहा था 20, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब भी पता क्या बोल रहा है, नहीं ये भी एक एरर है। अगर आप इस तरीके से ऐड लिख रहे हो तो ये क्या चीज़ है, ये कोई फंक्शन का नाम है कि कोई एरे है कि कोई ऑब्जेक्ट है कि क्या है ये, व्हाट इज दिस, क्या है ये, हमें ये बता रहा है। देखो ऐड इज नॉट डिफाइंड, तो हमें बताना पड़ेगा ये एक वेरिएबल है। सो लेट यूज़ करो, या तो वेर यूज़ करो, या तो कॉन्स्ट यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो लेकिन एटलीस्ट यूज़ करो। ठीक है, लेकिन आप कंसोल डॉट लॉग फिर इस तरीके से कर नहीं सकोगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स गो ओवर हेयर एंड कॉन्स्ट ऐड लिख देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि इस ऐड को हमारे फंक्शन के बाहर कोई बाकी यूज़ कर सके, दैट्स वाई कॉन्स्ट मैंने लिख दी ऐड एंड सिंपली। अब आप देखोगे गाइस मैं यहाँ पे चलता हूँ। ठीक है, हमने देखो अभी तक गाइस इसमें हमने दो मिस्टेक्स फाइंड आउट कर लिए। पैरामीटर सेम नहीं होनी चाहिए एंड एलिमेंट को हमेशा डिक्लेयर करो, एल्स वो नॉट डिफाइन करके हमें दिखा रहा होता है। ठीक है, अभी और देखते हैं, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब और एरर है, देखो गाइस इसमें अभी भी एरर है। इसमें एरर ये है दैट इज कॉन्स्ट ऐड, एक सेकेंड, यहाँ पे मिसिंग इनिशियलाइजर इन अ कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। तो गाइस अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज नहीं किया। ये बोल रहा है कि ये जो ऐड की वैल्यू है इसको तो हमने कुछ इनिशियलाइज नहीं किया। इनिशियलाइज का क्या मतलब होता है कि गाइस सिंपली अगर आप ऐड लिख रहे हो तो कुछ वैल्यूज को असाइन कर दो बेसिकली। एंड आप खुद देखो कि कंसोल डॉट लॉग एंड देन ऐड को पहले डिफाइन करके एंड देन इक्वल टू ए प्लस बी लिखने से बेटर क्यों ना इस पार्ट को आप करो कॉपी, यहाँ पे पेस्ट कर दो, कंट्रोल एस सेव, है कि नहीं, इस तरीके से। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो मुझे 15 आ रहा है। सो आपने देखा गाइस हमने कितनी मिस्टेक्स की थी, है कि नहीं। पैरामीटर हमने सेम लिख दिया था, हमने एलिमेंट को डिफाइन नहीं किया था एंड देन हम बहुत बैड प्रैक्टिस फॉलो कर रहे थे कि ऐड यहाँ पे डिफाइन करके यहाँ पे जाके उसको इस तरीके से कर रहे कंसोल में जाके। ये क्या बात हुई भाई, नहीं ऐसा नहीं करना है। सो देखिए गाइस एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में, डेट इज आज के टाइम में आफ्टर ECMAScript 2015 या ES6 आप कह लीजिए, उसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जरूर चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पे वी हैव समथिंग कॉल्ड फैट एरो फंक्शन। जी हाँ गाइस, ये ट्रेडिशनल फंक्शन जो चलता आ रहा है अभी भी चलता है बिकॉज इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, लेकिन अभी वी हैव अ फैट एरो फंक्शन ऑल्सो। ठीक है, लेट्स सी इसी सेम फंक्शन को अगर मैं फैट एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ देन एक और प्रॉब्लम हमें मिलने वाला है। सो क्या प्रॉब्लम होता है, देखो ये जो फंक्शन है इसको मारो गोली, इसके बदले मैं लिख दूंगा कॉन्स्ट। अब हमने जो फंक्शन अभी जस्ट जो डिलीट की उसके बदले मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक इक्वल टू यूज करके आफ्टर द पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस के बीच में मुझे एक फैट एरो इस तरीके से यूज करना पड़ेगा, कंट्रोल एस सेव। अब आप देख सकते हो स्पेलिंग रॉन्ग है बेसिकली, सी दिस इज इट। ये एकदम वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये जो फैट एरो फंक्शन मैंने जस्ट अभी कन्वर्ट किया ये एकदम परफेक्ट है। लेकिन फिर भी गाइस आप देख सकते हो कि दी मोमेंट अगर मैं ये यूज़ नहीं करता हूँ तो मुझे कहीं तो आउटपुट आ रहा होगा, नहीं मुझे फिर भी आउटपुट नहीं आ रहा है। लेकिन गाइस इसको अब मैं रखता हूँ। तो ये जो पार्ट थी गाइस ये मैं जानबूझ के बता रहा हूँ कि अगर आप यूज स्ट्रिक्ट मोड लिखो ना लिखो आपको ये एरर आने ही वाला है, जो कि एक कॉमन सेंस वाली बात है। एंड ये मैंने अपने एडवांस जावास्क्रिप्ट अगर आपको याद होगा सो रिएक्ट के ऊपर कंप्लीट हो चुका है। देखो गाइस एडवांस जावास्क्रिप्ट एंड हियर वी हैव आवर Node.js का। इस एडवांस जावास्क्रिप्ट में मैंने आपको बताया था गाइस, इस प्लेलिस्ट ना गाइस बिलीव मी यूट्यूब में इससे बेस्ट प्लेलिस्ट आपको हिंदी में नहीं मिलने वाला। मैंने बहुत मेहनत की थी इस वीडियो में, मतलब मैंने बहुत जान लगाया था। प्लीज़ गाइस इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। उस समय भी मैंने आपको ये बताया था जब भी आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो एंड देन उसके बाद अगर आप जाके आप उसको डिफाइन करते हो वो एक एरर है। एटलीस्ट अब जब से हम फैट एरो फंक्शन यूज़ करने लगे वो एक एरर कहलाता है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि पहले आप फंक्शन को डिक्लेयर कर दो, उसको डिफाइन करो बेसिकली। क्योंकि गाइस आफ्टर ECMAScript 2015 वो ये बोलते हैं कि फंक्शन को पहले डिफाइन करो एंड एक बार जब घर बन गया, आई मीन एक बार जब आपने इसको डिफाइन कर दिया तब जाके आपको जब मर्जी हो उसको कॉल करो। अब अगर इस तरीके से मैं कॉल करूंगा आप देख सकते हो मुझे आउटपुट आ रहा है। सो गाइस कैसा लगा आपको आज का वीडियो, बहुत सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको शेयर की कि नहीं आज की इस वीडियो में।
मैंने सबसे पहले तो बताया कि यूज स्ट्रिक्ट मोड अगर आप यूज़ करते हो तो कितने सारे ऐसे मतलब बेसिक चीज़ें जो हम कितनी गलत तरीके से कर रहे थे वो ये ऑटोमेटिक ठीक कर देता है। एंड ये जो फंक्शन वाली जो बात आई फैट एरो फंक्शन में, दैट इज ऑलवेज फर्स्ट डिफाइन योर फंक्शन एंड देन आप उसको कॉल करो। सिंपल, फंक्शन को पहले डिक्लेयर नहीं तो बेस्ट इसको हम डिफाइन करना ही बोलते हैं। फंक्शन को पहले एक बार डिफाइन कर दो, एक बार जब डिफाइन हो गया देन उसके बाद आप उसको जब मर्जी हो जहाँ मर्जी हो जिस नंबर से आपको करना हो, लेट से अब आपको चाहिए 20 + 10 तो देखो 30 आ गया, इस तरीके से करो बोलते हैं। सो गाइस आज आपको इस वीडियो से एटलीस्ट इतना तो समझना है कि कभी भी चाहे आप नॉर्मल फंक्शन हो या फैट एरो फंक्शन हो, फंक्शन को पहले डिफाइन करो एंड देन उसको कॉल करो। सिंपल। एंड मैंने आपको जो बाकी बताया इस थोड़ी देर पहले कि हमें सब एलिमेंट्स जो भी हो जो भी वेरिएबल्स उसको पहले डिक्लेयर करो। एंड अगर कॉन्स लिख रहे हो तो वैल्यू इनिशियलाइज भी कर दिया करो। पैरामीटर का नाम सेम मत लिखो, हमें आर्गुमेंट बोलना है, इसको हमें पैरामीटर बोलना है। गाइस बहुत कुछ था इस वीडियो में, सो बताना चाहूँगा आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा गाइस नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। सिर्फ मुझे आपका 1 मिनट दीजिए, आप इस वीडियो को एक लाइक और नीचे कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, या आपके पास अगर और कोई इंटरव्यू क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट आउट जरूर कीजिए। मैं जरूर पूरी कोशिश करूंगा इसके ऊपर वीडियो बनाने की। एंड गाइस इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, आपके व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे जरूर शेयर कर दीजिएगा। एंड बताना चाहूँगा गाइस मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ एंड मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप उसको मिस करें। एंड अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 3 लाख सब्सक्राइबर्स। सो गाइस अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन 1 घंटे दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।